आप ये जो एरिया देख रहे हैं, इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। मैं बस यहीं आसपास कहीं घूमने का, वो भी अपनी बाइक से। और ये है झारपारा करके, बागबहार का ही एक कस्बा है झारपारा। तो ये जो मेरा फ्रेंड है एक देवनारायण यादव करके, उसका स्कॉर्पियो है, उसका ये ट्रैक्टर है, ये उसका घर है और उधर उसका खेत है। हुआ क्या, मैं बोला कि मैं 2:57 में पहुंचूंगा और बिल्कुल 2:57 में एग्जैक्ट पहुंचा हूं यहाँ पे। तो निकल गया ये, तो एकदम बिल्कुल टाइम में पहुंचा हूं ना मैं। हाँ, काटा मिला। तो ये है हमारी गांव की गलियां। ये देखिए कैसा होता है हमारा गांव। चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली, ठंडी सड़कें। और ये जो सामने आप पहाड़ जैसा देख, उसपे शायद सांप रहता है, क्यों यार? हाँ, सांप रहता है। उसपे सांप का बिला बोला जाता है उसे। उसके अंदर सांप वगैरह जो है उनका निवास स्थल है। वो समय के साथ जो है स्थिति देख के वो निकलते हैं। करैट सांप जो भी जिस प्रकार की भी प्रजाति के सांप हो, और अपना काम वाम करके वो वापस चले जाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वो कभी सरस ढाबा है जो मैं सीतामढ़ी अक्सर आया करते थे। अब जब वो नहीं है तो यहाँ आने का भी मन नहीं करता। जब वो आ जाएगा तो फिर से यहाँ बस आ जाएंगे एक नई लाइफ को लेके, कुछ खाने के लिए, चाय पीने के लिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. फर्स्ट बार मेरा मकान बन रहा था, उस टाइम मैं पहली बार अपने बिल्डिंग के लिए यहीं से पत्थर लेके गया था। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जैसे वो दिख रहा है, देखिए ये पत्थर इस टाइप से तोड़ के रखते हैं। थोड़ा मोड़ा अपन ले जा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लीगल है। करके एक गांव, अभी भी कई रास्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल अछूते हैं। देखिए बिल्कुल कच्चा रास्ता। आप ये जो एरिया देख रहे हैं, इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का सबसे ज्यादा प्रकोप होता है, क्योंकि यहाँ पे जो महुआ नाम का चीज रहता है जिससे शराब बनाया जाता है, वो कई घरों में
5 लीटर 8 लीटर लगभग जो है बनाया जाता है। और हमारे जसपुर जिले में शासन की ओर से लगभग 5 लीटर महुए की दारू, 5 लीटर है ना, 5 किलो, हाँ 5 किलो जो महुए का दारू है ये फ्री माना गया है। मतलब उसके लिए किसी प्रकार का कोई धर पकड़ कुछ भी नहीं है, उतना जो है अधिकार है आदिवासियों के लिए। तो हाथी का जो है कमजोरी वो ये है कि वो महुए का दारू का जो है सेंट को जब सूंघता है जो महुए का, तो झूमता हुआ चला आता है, क्यों? हाँ। और जब वो मिलता नहीं है बाहर तो घर वर कुछ भी हो, कुछ भी तोड़ ताड़ के वो घुस जाता है और उसका दारू का आनंद प्राप्त करके ही वापस जाता है। बाकी उस बीच में उसको ये पता नहीं है कि वो भाई कितना तबाही मचा दिया। तो यही दिक्कत है बस। पीता खाता वहां तक तो ठीक है, लेकिन पूरा सत्यानाश करके चला जाता है, ये एक दुख का विषय है। ऐसे ही टूटे फूटे शब्दों में और कुछ बताऊंगा, मेरे भावनाओं से मतलब रखिएगा, शब्दों का ज्ञान मुझे बहुत कम है। जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो तो आप लोग समझ ही जाते होंगे। कई बार क्या है, मेरा शब्द आगे पीछे बहुत सा फिसलने लगता है। और ये देखिए बिल्कुल चिखला, हमारे तरफ जो है इसको चिखला बोलते हैं, जो मिट्टी में पानी मिक्स होने के बाद जो स्लिप करने लगता है, उस मिश्रण को चिखला बोला जाता है। जैसे ये देखिए बिल्कुल चाय के समान दिख रहा है यहाँ का पानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई चाय के जैसा दिख रहा है तो बाइक रोक के आप लोग को पी लेना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, चाय के जैसा दिख रहा है, बाकी टेस्ट वैसा नहीं है, क्यों यार? तो ये भाई लोग कुछ बनाते हुए दिख गए। वो पीछे देखिए बड़ा बड़ा कटहल भी फला हुआ है। ये कटहल कैसा 10 रुपए पीस बिक जाता है ना, 10 रुपए पीस बिक जाता है ये कटहल। लगभग 5-7 किलो होगा और बाहर 80 रुपए किलो बिक रहा है ये। तो ये क्या काम आएगा? हल जोतने का है ना। तो ये देखिए हमारे गांव के नौजवान लोग कैसे भिड़े हुए हैं। कैसे बुतरू? आप जितनी दूर चले जाइए सिर्फ गांव ही गांव मिलेगा, बिल्कुल कहीं से कोई भी भीड़ भाड़ का एरिया आपको मिलना ही नहीं है। ये देखिए, अरे वाह जगह आ गया। तो हम लोग हैं बागबाहर से करीबन 5-7 किलोमीटर की दूरी में। और ये देवनारायण यादव बाइक में बिल्कुल जच रहा है। हेलमेट आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन जान रहे हैं मैं गलती बहुत करता हूँ, तो क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोग के लिए। गलती इंसान से ही होता है। तो आप जो ये पेड़ देख रहे हैं ये है खजूर का पेड़। तो देवनारायण जी बताएंगे आपको कि इसमें एक ताड़ी बोला जाता है हमारे देहातों में। तो वो कैसे निकाला जाता है? भाई कैसे निकालते हैं इसमें ताड़ी? किस टाइप से फिटिंग करके? जो है ऊपर को छील लेते हैं। हाँ, छीलने के बाद जो है साइड से कट निकाल के और फिर उसमें इतना साइज का हंडी रहता है, उसको रस्सी से बांध करके जो है अच्छा उसी से निकालते हैं। और जो ताड़ी होता है वो पीने में कैसा होता है? और उसमें मतलब पीने के बाद शरीर में क्या प्रतिक्रिया चालू होता है? आदमी क्या मतलब किस दुनिया में हूँ महसूस करने लगता है? वो भी थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं है, हाँ फिर भी बस मैं निकालते हुए देखा हूँ इसको। तो निकालते हुए ये देखा है, बाकी मैं कुछ आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैं पीना मैं नहीं पिया। अच्छा, बाकी जो पीता है वो स्वर्गानंद प्राप्त करता है, बताते हैं जिस हिसाब से। क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है बोलते हैं। हाँ, धरती पे रहते हुए भी कुछ मतलब हो सकता है कि धरती से कुछ ऊपर उड़ जाता हो, आसमान हो सकता है आसमान में चले जाए, कई प्रकार का जो है अनुभूति प्राप्त करता है वो। तो आप लोग कई लोग जानते होंगे ताड़ी के विषय में। तो इंसान का जो दिमाग है उसके कई हार्मोन्स जाग जाते हैं और वो बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। तो ये है इस पेड़ की जो है सबसे बड़ी खूबी। और ये देखिए सामने जो है इसे हंस बगुला पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। ओहो, कितना बेहतरीन नजारा।